क्या आप इस व्यक्तित्व से परिचित हैं? ये कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, ये वकील, शिक्षाविद और नेता रहे हैं। साथ ही स्वतंत्र भारत के इतिहास में इनका योगदान बहुत ही अमूल्य रहा है। अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इनकी चर्चा की है। तो आज हम प्रकाश डालते हैं इनके जीवन पर, साथ ही समझेंगे कि आखिर क्या योगदान है इनका हमारे इतिहास में। ये हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अभी हाल ही में माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने इनका जिक्र किया था कि इनकी वजह से ही बंगाल जो है वो भारत का हिस्सा बन पाया। तो जो भी बातें हैं, तो ये तो राजनीतिक बातें हैं या जो भी चर्चा में आते हैं, लेकिन आज हम बिल्कुल सटीकता के साथ समझेंगे कि आखिर इनका क्या योगदान है भारतीय इतिहास में, और साथ ही जो इनकी उपलब्धियां हैं और इनसे हमें क्या प्राप्त हुआ। तो पूरी बातें हम जानेंगे, बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ आप सेशन के लास्ट तक। सर्वप्रथम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम जानते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के फाउंडर थे, संस्थापक थे। इसके अलावा एक महान शिक्षाविद और चिंतक भी थे, थिंकर थे। 1921 में डॉक्टर मुखर्जी ने कलकत्ता में से अंग्रेजी में स्नातक किया था। स्नातक करने के बाद, ये 1923 की बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कलकत्ता में ही से ही बंगाली भाषा और साहित्य में जो है वो परा स्नातक की उपाधि अर्जित की। उसके बाद बात करें, श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त हुए। 1944 में हिंदू सभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए। अब अगर बात करें 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दिल्ली में भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, और 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का देहांत हो गया था। और जो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जो समाप्त कर दिया गया फिलहाल, उसको समाप्त करने के लिए ये मुखर थे, इसके लिए बिल्कुल आंदोलनरत थे। अब थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस समझते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में जानते हैं। अगर इनकी बात करें तो अभी मैंने बताया आपको कि 1950 में इनका जब जन्म हुआ, उसके बाद से जो इनका जो योगदान है भारतीय इतिहास में या स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में देखा जाए, तो उस समय एक तरह से आप देखें जिस प्रकार से ये आगे बढ़े, सबसे 1901 में बात करें तो सबसे कम उम्र में कुलपति बने। उसके बाद फिर जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर बनाया गया इन्हें, तो इनकी उम्र काफ़ी कम थी, 33 साल थी। तो और 4 साल तक वो इस पद पर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखें तो बंगाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे जो मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका जो राजनीतिक कैरियर है 1929 में स्टार्ट हुआ, 1929 में। उस समय वो कांग्रेस से जुड़े, लेकिन अगले साल ही यानी 1930 में कांग्रेस छोड़ दिया उन्होंने। 1938 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पद से हटने के बाद अगले साल 1939 में बंगाल में हिंदू महासभा को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। 1940 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनाया गया उन्हें। 1951 में उन्होंने भारतीय जनसंघ का गठन किया। अब भारतीय जनसंघ की बात करें तो यही भारतीय जनसंघ है जिसने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप लिया। तो भारतीय जनसंघ ही आगे क्या बना, भारतीय जनता पार्टी बना। और जिस प्रकार से अगर बंगाल के हिसाब से देखें, जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री ने जिक्र किया है, तो 1947 में बंगाल के कांग्रेसियों से राष्ट्रीय हित में बंगाल विभाजन का सपोर्ट करने की अपील की थी उन्होंने। अब बंगाल प्रांत के विभाजन के लिए समर्थन जुटाने के मोटिव से मुखर्जी ने उन्होंने कई बार दौरे किए थे और कई कामें की थी, उन्होंने कई पहलें की थी, और उन्होंने सभी क्षेत्रों में हिंदू सम्मेलन वगैरह आयोजित कराए थे। उनका मानना था श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कि पूरा बंगाल अगर पाकिस्तान में चला गया तो मुस्लिम प्रभुत्व वाले इलाकों में हिंदुओं पर हमले बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने 1947 में कलकत्ता के प्रमुख अंग्रेजी अखबार अमृत बाजार पत्रिका के द्वारा एक जनमत संग्रह करवाया। इससे पता चला कि 98% हिंदू जो हैं वो विभाजन के पक्ष में थे, बंगाल कांग्रेस का बहुमत विभाजन के पक्ष में था। और जो उसके बाद फिर जो भी है, एक तरह से उनका प्रयास जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। उन्होंने जिस प्रकार से काम किया, जिस प्रकार से एक तरह से उनका मूल्यांकन अब हो रहा है, ठीक है। 20 जून 1947 को बंगाल विधानसभा के विधायकों के 2 अलग अलग गुटों की बैठक हुई थी। इसमें तय किया जाना था कि इस बंगाल भारत के साथ रहेगा या पाकिस्तान में शामिल होगा या विभाजित रहेगा। 90 के मुकाबले करीब 120 मतों के साथ पहले गुट ने तय किया था कि बंगाल अखंड रहेगा, साथ ही इसका पाकिस्तान विलय हो जाएगा। वही बंगाल के जो हिंदू बहुल क्षेत्र के सदस्यों की एक बैठक ने प्रांत के विभाजन के लिए मतदान किया था। इसमें हिंदू बहुल हिस्से जो हैं उसका भारत के साथ रहने का डिसीजन हुआ था। हालांकि त्रासदी जो विभाजन किया आप सभी को पता ही है, करीब कई लाखों लोग विस्थापित हुए थे, विभाजन के बाद दंगे भी भड़के थे, है ना, जान माल का नुकसान हुआ था। अगर इनके मूल्यांकन की बात करें तो 1971 का जो भारत पाकिस्तान युद्ध है, उसके बाद देखो, या फिर जो जानकार बताते हैं कि जब से एक तरह से देखा जाए तो इनका मूल्यांकन हो रहा है इनके योगदान का, ठीक है। धीरे धीरे जिस प्रकार से इतिहास लिखे जा रहे हैं या इतिहास के जो बातें सामने आ रही हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, अगर आप देखें इनके योगदान को, तो बंगाल को बचाने में इनके योगदान को देखें तो बंगाल को बचाने में जो बंगाल के बुद्धिजीवी थे उस समय, उसको एकजुट किया था, आवाज़ उठाई थी। देश की आज़ादी में भी इन्होंने फिर एक तरह से अपने अमूल्य योगदान दिए थे उन्होंने। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी शख्सियत हैं, बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है। कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इनकी जो उपलब्धियां हैं जीवन में, जिस प्रकार से सबसे कम उम्र में कुलपति बने, साथ ही महान शिक्षाविद, वकील, चिंतक,
तो आज हमने चर्चा की डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। फिर हम कुछ महान व्यक्तित्व के साथ पुनः आते हैं, फिर मिलते हैं। नमस्कार, थैंक यू।